नमस्कार स्टूडेंट। हमने कल पर्यावरण के बारे में पढ़े। पर्यावरण के बारे में हमने कल पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, पर्यावरण का विषय क्षेत्र और पर्यावरण का महत्व और पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता की आवश्यकता, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े हमने कल। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो पर्यावरण का प्रदूषण एक अत्यधिक भयानक परिस्थिति संकट है। वास्तव में हम जानते हैं कि जितने भी जीव हैं इस धरा पे, उनकी सुख सुविधाओं का मूलभूत स्रोत अगर देखें तो वायु, मिट्टी, मृदा, यह जल है। कुछ पूर्व वर्षों में यह सुख सुविधाएं शुद्ध एवं निर्मल निर्मल शांत और बिना प्रदूषित हमें मिलती थी। मगर आज वर्तमान समय में जिस तरीके से मनुष्य ने विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से उन्होंने प्रगति प्राप्त की है, उसके साथ साथ प्रगति के साथ साथ उन्होंने पर्यावरण को भी प्रदूषित करने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि आज वर्तमान समय में देखें तो पर्यावरण का प्रदूषण का मुख्य स्रोत अगर देखें तो शहरी औद्योगिकरण, तकनीकी क्रांति, ये सभी क्या है, प्रकृति के संसाधनों के प्रत्येक अंश को दोहन का परिणाम है कि आज वर्तमान समय में हम सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहे, या कहा जा सकता है कि मनुष्य की क्रिया एवं कार्य प्रणाली के माध्यम से आज पूरा जीव मंडल में एक विपरीत असर पड़ना प्रारंभ हुआ है। या कहा जा सकता है कि तीव्र गति के से औद्योगिकरण होने से, या नए नए तकनीकों के आ जाने के कारण, या नए नए उद्योग धंधे के लग जाने के कारण आज वर्तमान समय में नदी, मिट्टी या वन, इन सबों का लगातार दोहन होते जा रहा है। या कहा जा सकता है कि आज वर्तमान स्थिति ऐसी पैदा हो गई है जिसके कारण से आज वर्तमान समय में हम जिन परिस्थितियों में पहले प्राचीन समय या पहले गुजरते थे, एक हम नदी के पानी को हाथ में उठाकर पी सकते थे, आसानी से कहीं पर जाकर हम अपना मेडिटेशन कर सकते थे, या अपने अपनी क्या कर सकते थे, शांत वातावरण में जाकर क्या करते थे, अपनी जो अशांत मन है उसको शांत करने का काम कर सकते थे, या कहीं भी किसी भी प्रकार का हम क्या करते थे, फसल उगा सकते थे। आज वर्तमान समय में औद्योगिकरण के कारण या बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण होने के कारण क्या है, हम आज वर्तमान समय में हम अपनी प्रकृति से छूटते जाते हैं या दूर होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है प्रदूषण का फैलना, या कहने का मतलब है कि आज वर्तमान समय में मनुष्य ने अपने फायदे के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण करना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण से उन्होंने क्या किया, नदी के पानी में उद्योग धंधों से निकलने वाले जो खराब सामान है या विभिन्न प्रकार की चीज़ों को करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण से प्रदूषण फैलना प्रारंभ हो गया। अब इसके कारण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। वायु, उसके बाद है तो जलवायु परिवर्तन है, या भूमंडल का ताप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है पर्यावरण का प्रदूषण। जैसे कि हम लोगों ने देखे ही होंगे, आप लोगों ने सुने होंगे कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में दिल्ली में लगातार धुएं की समस्या बढ़ रही है। अब धुएं की समस्या के कारण हार्ट के प्रॉब्लम, श्वास की समस्या या विभिन्न प्रकार की समस्या होती जा रही है। सभी कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रहा है। या कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से अगर प्रदूषण फैलता रहा तो मानव जीवन की जो स्वस्थ जीवन की जो कामना हम लोग लगातार कर रहे हैं वो संभवतः नहीं हो पाएगी। यही एक सच्चाई है पर्यावरण प्रदूषण का। उसके बाद आते हैं, ये तो पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी हो गई। उसके बाद ये क्या होता है, पर्यावरण का प्रदूषण का अर्थ और परिभाषा क्या होता है। तो पर्यावरण के प्रदूषण में पर्यावरण का जो शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है, और लैटिन भाषा में इसे पालूसन कहा जाता है। पालूसलेम पालूसलेम कहा जाता है, जिसका अर्थ अपवित्र करना या गंदा करना होता है। पर्यावरण को प्रदूषित करने की क्रिया शब्द पॉल्यूशन या प्रदूषण प्रदूषण को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। प्रदूषण एक ऐसी अवांछनीय स्थिति है जब भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तनों के द्वारा जल, वायु, मिट्टी, धरातल अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता को खो देते हैं, तब उसे पर्यावरण कहा जाता है। या कहा जाता है कि जब जीवधारियों के लिए हानिकारक सिद्ध होना प्रारंभ हो जाता है, यह प्रदूषण जल, वायु, मिट्टी आदि के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों से अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य अनुभव किया जाता है, जैविक जीवन स्वस्थ जीवों के जीवन को संकट में बना देता है, उसे प्रदूषण कहा जाता है। और अन्य तर्कों में या अन्य तरीके से अगर देखें तो मनुष्य की अन्य क्रियाकलापों के कारण हमारे पर्यावरण की प्रतिकूल परिवर्तन या अनैच्छिक परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। कहने का मतलब इसका ये है कि जब मनुष्य के काम धाम जो भी काम करता है उससे जो परिवर्तन होना चाहिए उससे विपरीत परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, मनुष्य के क्रियाकलाप से जब क्या होता है, पर्यावरण में अनैतिक परिवर्तन या अवांछनीय परिवर्तन
अनैच्छिक परिवर्तन कहने का मतलब है कि मनुष्य चाहता नहीं है कि इस प्रकार की परिवर्तन हो। अगर उस प्रकार की परिवर्तन अगर हो जाए तब उसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। यह सामान्य तौर पर इसका मतलब यही होता है कि प्रदूषण वायु, जल तथा स्थल की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं या का अवांछनीय परिवर्तन। कहने का मतलब है कि जैसे कि इंसान नहीं चाहता है किसी भी वस्तु का परिवर्तन हो ऐसे अगर मनुष्य की क्रियाकलाप या उसके काम धाम से अगर परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाए तब उसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। और अलग अलग पर्यावरण के विदों ने क्या किया है, अलग अलग तरीके से पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में पर्यावरण की परिभाषा देने की कोशिश की, जिसमें मुख्यतः यही है कि जब मनुष्य के क्रियाकलाप से के कारण पर्यावरण में अवांछनित, जो मनुष्य नहीं चाहता है मगर मनुष्य के क्रियाकलाप के कारण वो परिवर्तन जब आ जाता है तब उसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है या प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण इसे ही कहते हैं। उसके बाद आते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण आज वर्तमान समय में हुआ है उसके कारण क्या है। विश्व में पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में जन्म ले चुकी है। वास्तव में यह एक पश्चिमी संस्कृति के देन है। मानव की विकासात्मक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रदूषण का जन्म हुआ है। कहने का मतलब ये है कि सतत विकास की जो अवधारणा है, कहने का मतलब ये कि उनका मानना है कि हम जितना हो सके विश्व के सभी राज्यों को क्या किया जाना चाहिए, अपनी आर्थिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। ये इस प्रकार की जो सोच है पूरी पश्चिमी जगत की, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे पे उन्होंने ध्यान दिया ताकि क्या किया जा सके, अपनी जो उद्देश्य है आर्थिक विकास के जो उद्देश्य है उसे आसानी से पूरा किया जा सके। यही उद्देश्य क्या हुआ है आज वर्तमान समय में मानव जाति के लिए खतरा बनकर पैदा हुआ है और यही एक प्रदूषण का मुख्य कारण रहा है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण से आज वर्तमान समय में मनुष्य एक स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ स्वच्छ पानी और स्वच्छ एक भूमि के लिए, जहाँ पर जो चीज़ जगह प्रदूषित ना हो, उसे तरस रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण इसमें आता है संसाधनों की कमी। पर्यावरण का प्रदूषित होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है संसाधनों की कमी। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से जनसंख्या में लगातार भूमि होती जा रही है, अब भूमि के क्या है, जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, इसके कारण से क्या है आज वर्तमान समय में जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण क्या है, भूमि, खनिज, कृषि उत्पाद आदि, ऊर्जा आदि या आवासों की उपलब्धता कम होती जा रही है, जिसके कारण से क्या है संसाधनों की कमी के कारण, जनसंख्या बढ़ जाने के कारण, इन सभी चीज़ों के कारण क्या है लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाना चाहते हैं। घर बनाने के कारण क्या है, जो कृषि योग्य भूमि थी या विभिन्न प्रकार की जो भूमि थी या सभी चीज़ें क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। अब कम होने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बना रहे हैं, इसके कारण फसल नहीं ले पा रहे हैं। ये सभी चीज़ें क्या है मृदा प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। दूसरा कारण है वनों का कटाव। वनों का कटाव कहने का मतलब ये है, आज वर्तमान समय में विश्व के सभी देश क्या करना चाहते हैं, अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को क्या करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, उद्योग धंधे लगा रहे हैं। अब उद्योग धंधे से लगाने के कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य क्या है जहरीले गैस निकल रहे हैं। अब उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें अब वनों की आवश्यकता पड़ रही है। अब वनों की आवश्यकता पड़ती है उसको कम करने के लिए, तो आज वर्तमान समय में क्या है, जनसंख्या का निरंतर बढ़ने के कारण क्या है आज वर्तमान समय में लोग क्या कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ने के कारण आवास बनाने के लिए या अन्य कार्यों को करने के लिए लगातार क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं या उससे अन्य जो चीज़ें मिलती थी हमें वनों से, उन सभी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं वनों का, जिसके कारण से हमें जो उद्योग धंधे से निकलने वाली जो गहरीली जहरीली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गहरीली गैस है, उसका प्रभाव को हम कम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से लगातार जो पर्यावरण है वो लगातार प्रदूषित होते जा रहा है। जैसे हाल फिलहाल के दिनों में आप लोगों ने दिल्ली में देखा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, वातावरण में प्रदूषण फैलते जा रहा है, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही है। दूसरा आता है अनियमित ऋतु। अनियमित ऋतु कहने का मतलब है कि समय पर वर्षा न होना, भयंकर बाढ़ और भूकंप, महामारी एवं सूखा पड़ना आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी क्या क्या होता है, आदि आपदाओं के कारण भी पर्यावरण प्रदूषित होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण से मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की बीमारी, कृषि योग्य भूमि का अनुपजाऊ होना की संभावना या उसमें इसमें भौतिक प्रगति की दौड़ में जीव मंडल को कितना नुकसान हुआ है इसका अनुमान लगा पाना यह असंभव है। कहने का मतलब ये कि आज वर्तमान समय में क्या है, जिस तरीके से प्रकृति की अनियमित ऋतु चक्र के कारण क्या है, वर्षा बारिश टाइम में नहीं होना या बारिश अगर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा होना। अब समय में बारिश नहीं होने के कारण क्या है, जो
पानी क्या है एक फसल को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसके कारण से धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, जमीन बंजर होती जा रही है। इसके कारण पेड़ पौधे मरते जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर क्या होता है जब पानी बहुत ज़्यादा गिर जाता है या बारिश हो जाता है तो उससे क्या होता है बाढ़ के कारण क्या है जो बारिश है वो मिट्टी मिट्टी को बहा कर ले जाता है, जिसके कारण से क्या है हमारे यहाँ उपजाऊ जमीन की क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। उसके साथ सूखा सूखा के कारण क्या है लोग जीव जंतु मर रहे हैं। अब जीव जंतु को मरने के कारण क्या महामारी की स्थिति पैदा हो रही है। अब इससे इसके कारण से क्या है विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेती जा रही है। ये भी एक कारण है कि पर्यावरण प्रदूषण होने का, अनियमित ऋतु। उसके बाद आता है बढ़ता औद्योगिकरण। बढ़ता औद्योगिकरण कैसे एक प्रदूषण के कारण बन सकते हैं, तो बढ़ते औद्योगिकरण सभ्यता की एक सबसे बड़ी कमी ये रही है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। कहने का मतलब ये कि वर्तमान समय में कारखानाओं की चिमनियों से निरंतर निकलता हुआ धुआं, विभिन्न वाहनों तथा ताप बिजली घर वायुमंडल में भारी मात्रा में धुआं छोड़ते हैं, जिससे वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। साथ साथ तालाबों, नदियों तथा समुद्रों में प्रदूषण की समस्या निर्मित होती जा रही है। इससे पेड़ पौधों के साथ साथ बड़ी संख्या में जीव जंतु भी मृत्यु का शिकार होते जाता है। कहने का मतलब है कि आधुनिकता और औद्योगिक विकास के आदि की वजह से आज बड़े पैमाने में प्रदूषण फैलता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े उद्योग धंधे निकल रहे हैं उससे निकलने वाली धुआएं, उसे चिमनी से निकलने वाली धुआएं या वहाँ से कंपनियों से निकलने वाली जो वेस्ट है, वेस्ट का मतलब होता है जो व्यर्थ सामग्री है उसे नदी तालाब या नालियों में आदि चीज़ों में क्या किया जाता है बहाया जाता है। और उससे पीने वाले जितने भी जीव जंतु है वो लगभग बीमारी ग्रस्त हो जाते हैं या मर जाते हैं। जिसके कारण से क्या है उसके मर जाने के कारण क्या है विभिन्न प्रकार की बीमारी समाज में फैल जाती है, देश में फैल जाती है, जिससे क्या होती है प्रदूषण या एक समस्या उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आता है तापमान, वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण का खतरा रासायनिक पदार्थों एवं जहरीले धुआं आदि से उतना अधिक नहीं है जितना पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में बढ़ने से हुआ है। वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होने से ध्रुवों पर बर्फ पिघलने लगा है तथा इस तरह से समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में पानी में डूब जाने के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र में रेगिस्तान होते जा रहे हैं और कृषि योग्य भूमि की उत्पादन में कमी आ रही है। कहने का मतलब ये है कि क्या हो रहा है कि वायुमंडल में तापमान की वृद्धि के कारण आज वर्तमान समय में पर्यावरण का प्रदूषण खतरा रासायनिक पदार्थों और जहरीले धुआं से और अधिक अधिक बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब है कि जितना पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान बढ़ने से समस्या उत्पन्न हुआ है उससे ज़्यादा समस्या और किसी भी चीज़ से नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय में पृथ्वी के तापमान बढ़ जाने से कारण क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर कहने का मतलब है जो पर्वतों में बर्फ है वो पिघलने लगा है। अब पिघलने के कारण क्या है समुद्र के जल स्तर बढ़ने लगा है। अब इसके कारण से अब बारिश भी नहीं हो रही है और बारिश नहीं होने के कारण जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर बारिश कम, अगर जहाँ पर कम होती है उन क्षेत्रों में रेगिस्तान बनने का क्या है कारण बनते जा रहा है। जो पहले जिस भूमि में पहले कृषि होता था आज वर्तमान समय में रेगिस्तान बनते जा रहा है। अब रेगिस्तान कैसे बनता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये रेगिस्तान बनता कैसे? रेगिस्तान बनता है ऐसे है कि जैसे कि हम आप लोगों ने देखे होंगे कि जैसे कि आप लोग क्या बनाते हैं घर में गुड़ से या अन्य विभिन्न चीज़ों से क्या करते हैं मिठाई बनाते हैं। आप लोग देखे होंगे मिठाई जिसमें क्या होता है, मिठाई में मतलब होता है जिसमें पानी ज़्यादा होता है। जैसे कि हम गुड़ से बनाते हैं तो उसमें क्या होती है नमी ज़्यादा रहती है। जब तक नमी रहती है वो तब तक बंधा हुआ रहता है और जब नमी जैसे जैसे ख़त्म होती जाती है आप लोग किसी भी एक सामान को क्या है उसमें रख दीजिए धूप में, अगर जैसे ही उसमें नमी खत्म होती होती जाएगी फिर वो क्या होता जाएगा अलग होता जाएगा। जैसे कि आप लोग पानी से कुछ चीज़ बनाते हैं अगर उसको सुखा दिया है तो वो टूट जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है जब किसी ज़मीन में क्या होती है अगर नमी होती है तो मिट्टी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और जैसे नमी उससे अलग होती जाती है, नमी वहाँ से निकलती जाती है। उसी प्रकार चाहे पत्थर हो मिट्टी हो, नमी जैसे वहाँ से निकलती है सूख जाता है फिर वो क्या करने लगता है एक दूसरे को छोड़ना प्रारंभ कर देता है। फिर वो फिर क्या हो जाता है रेगिस्तान का रूप धारण करना प्रारंभ कर देता है। फिर रेगिस्तान में बाद में जब अलग अलग मिट्टी अलग अलग हो जाए और मिट्टी में जब नमी नहीं होता तब उसमें फसल लेना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि वायुमंडलीय तापमान के कारण क्या हो रहा है आज वर्तमान समय में एक तो समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ते जा रहा है, दूसरा रेगिस्तान की स्थिति बढ़ती जा रही है। उसके बाद आते हैं बढ़ती जनसंख्या। अगला कारण वायु प्रदूषण, यह प्रदूषण का अगला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। कहने का मतलब विकास और जनसंख्या एक दूसरे के अभिन्न संबंध माने जाते हैं। वर्तमान में मानव जाति के समक्ष अनेक समस्याएं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण समस्या पृथ्वी पर बढ़ती हुई जनसंख्या है। विश्व की जनसंख्या प्रतिवर्ष 86 मिलियन की दर से बढ़ रही है और 2001 की
2001 में विश्व की कुल जनसंख्या के 608 करोड़ थी, जो कि वह 2005 में 646 करोड़ आंकी गई है। यही इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती गई तो 100 वर्षों के बाद विश्व की जनसंख्या 2000 करोड़ तक पहुंच जाएगी तथा भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1.9% प्रतिवर्ष 2000 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ पहुंच चुकी है। आज वर्तमान समय में इसकी जनसंख्या 135 करोड़ मानी जाती है। और बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ती जनसंख्या भी आज वर्तमान समय में क्या है, पर्यावरण के लिए मुश्किल पैदा कर रही है, क्योंकि शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप तंग मलिन बस्तियों का जाल बिछता जा रहा है और इससे पेयजल, मल जल के निपटारे का आदि की समस्या बढ़ती जा रही है। और इसके कारण से जो हमें एक राष्ट्र को विकसित होने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, वो ज़्यादातर हम क्या कर रहे हैं, जिन संसाधनों को हम बाहर बेचकर अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को बेहतर करना चाहते थे, आज हम उन्हीं संसाधनों को क्या करते हैं, अपनी राज्य में निवास करने वाले जो लोग हैं उसमें क्या रहे हैं, ज़्यादातर उपयोग कर रहे हैं। अब इसके कारण से क्या है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाने के कारण हमें अपनी जो प्राकृतिक संसाधन है जिसको हम बचा कर रखें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करना पड़ रहा है, जो आने वाले समय के लिए खतरा पैदा कर सकता है। उसके बाद आते हैं स्रोतों का उपयोग। अगला कारण आता है स्रोतों का उपयोग। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का अंधाधुंध दोहन है। यदि इसी समय पर रहते रोक नहीं लगाई तो सामने विनाश की संकट उत्पन्न हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, उसे लगातार दोहन कर रहे हैं। तो इसके कारण से क्या है, आने वाले समय में ज्वालामुखी, भूकंप या विभिन्न प्रकार की समस्या से हम जूझ सकते हैं। या आने वाले समय में अगर इस प्रकार की अगर हम उसे लगातार दोहन करते रहें तो हम क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में अपने संसाधन नहीं बचा पाएंगे, फिर मानव जाति अपने विकास के लिए, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए तरसेगी। ये भी एक कारण रहे। या कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थ या जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला है, इसका दोहन लगातार करते जा रहे हैं, इसके धूल उड़ रहे हैं या विभिन्न प्रकार की जिससे बीमारी पैदा होती जा रही है। उसके साथ साथ अगला कारण है मोटर वाहनों की बढ़ती संख्या। कई पिछले मोटर वाहनों के कारण बढ़ती जनसंख्या के कारण भी क्या है, पर्यावरण प्रदूषण में इजाफा होते जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखे पिछले कई वर्षों में हमने उद्योग धंधे के साथ साथ मोटर वाहनों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु, ध्वनि प्रदूषण ने दोनों विकराल रूप धारण कर लिए। किसी भी स्वचालित वाहन से 1 गैलन पेट्रोल के दोहन से 3 पाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड तथा 14 पॉइंट नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है, जो 5.20 लाख घन फीट वायु को प्रदूषित कर सकती है। कहने का मतलब है कि वर्तमान में इस समस्या से बचने हेतु बैटरी पर चलने वाली वाहनों का निर्माण करना आवश्यक है। नहीं तो आने वाले समय में मानव जीवन की जो कल्पना है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध या विभिन्न प्रकार की समस्याओं को टालने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया है, उन समस्याओं से हम बचा नहीं जा सकता। उसके साथ साथ अन्य बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से आज वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषित हो रही है। जैसे कि अगर देखें तो पर्यावरण प्रदूषण के इन सभी कारणों के साथ साथ गैसों का बढ़ना, वनों का घटना, तटवर्ती क्षरण, ऊर्जा की खपत आदि ये सभी कारण हैं। उसके साथ साथ खेतों में डाले जाने वाले रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयाँ, खनिज पदार्थ का धोवन या कारखानों से निकलने वाली घातक रासायनिक तरल गंदगी, गाँव एवं शहरों का कचरा आदि सभी क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के बहुत सारे कारण रहे हैं। और आने वाले समय में इस प्रदूषण को अगर रोका नहीं गया, वैश्विक तरीके से अगर विश्व के आधार पर अगर इन प्रदूषणों को रोका नहीं गया, तो आने वाले समय में जो खतरा हमें विश्व युद्ध से लग रहा था, आने वाले समय में हमें विश्व युद्ध के बिना भी क्या है, विश्व युद्ध के बिना भी हम उस खतरे में पड़ सकते हैं। जैसे कि आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कोरोना एक महामारी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फैला, ये एक बीमारी है पर्यावरण के प्रदूषण का। यह पर्यावरण की जो पारिस्थितिक तंत्र है, जैव विविधता की जो सोच है, उसका दुष्परिणाम माना जाता है। इसी के कारण क्या है, आज वर्तमान समय में विश्व के बहुत सारे देशों ने क्या है, अपनी विकास को तेज करने के लिए, आर्थिक अर्थव्यवस्था को या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना आधिपत्य जमाने के लिए क्या है, उन्होंने गलत सलत तरीके से उपयोग करना या आविष्कार करना प्रारंभ कर दिए हैं, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो लगातार पैदा होती जा रही है। ये एक स्वैच्छिक या लोगों के द्वारा चाहा गया बीमारी नहीं है, बल्कि लोगों द्वारा नहीं चाहा गया बीमारी ऐसा बीमारी है जो पर्यावरण से खिलवाड़ करके इसे पैदा किया गया है। आज वर्तमान समय में हमने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे कारण देखे हैं जिसके कारण से क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। मगर ये प्रदूषण फैलने के स्रोत कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से स्रोत है, कहाँ से ये प्रदूषण वास्तव में कहाँ से जन्म
लेता है। तो माना जाता है कि प्रदूषण यह दिनों दिन मानव जाति के लिए एक संकट बनते जा रहा है और इस प्रदूषण के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं? 2 स्रोत होते हैं। पहला होता है प्रकृति प्रदत्त स्रोत, दूसरा मानव जनित स्रोत। कहने का मतलब ये कि प्राकृतिक घटनाओं और क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होने वाली जो प्रदूषकों को प्राकृतिक प्रदत्त स्रोत प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं, जिसमें ज्वालामुखी उद्भेदन, मृदा अपरदन, भूस्खलन आदि को क्या कहा जाता है? प्रकृति प्रदत्त स्रोत कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर मानव जनित स्रोत में मानव की उन क्रियाओं को जो प्रदूषक उत्पन्न कर वातावरण को दूषित करने का कार्य करती है, उनको मानव जनित प्रदूषण कहा जाता है, जिसमें औद्योगिकरण, नगरीकरण, कृषि का वैज्ञानिकरण आदि संबंधी क्रियाएं हैं। उदाहरण माना जाता है। इनके साथ साथ गैसों का निर्माण, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अपशिष्ट पदार्थों आदि निकाल कर क्या करते हैं? पर्यावरण का प्रदूषण करने का कार्य करते हैं। इन सभी को क्या कहा जाता है? मानव जनित प्रदूषण कहा जाता है। इसके कारण से आने वाले समय में क्या है, आने वाले भविष्य में आने वाले संकटों का क्या कर सकते हैं? हमें सामना करना कर पर पड़ सकता है। ये तो हो गया पर्यावरण के स्रोत किन किन कारणों से कहाँ से पर्यावरण प्रदूषण होता है। मगर पर्यावरण प्रदूषण होते कितने प्रकार के हैं? पर्यावरण या प्रदूषण होते कितने प्रकार के हैं? तो पर्यावरण प्रदूषण मुख्य तौर पर अगर देखें तो पर्यावरण प्रदूषण 5 प्रकार से होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण अनन्य कारणों से या बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से उत्पन्न होती है। स्थान विशेष के प्रदूषण से एक से अधिक कारणों के योगदान से क्या होता है? पर्यावरण अनेक प्रदूषणों के कारण सम्मिलित रूप से परिणाम है। कहने का मतलब ये कि जो पर्यावरण प्रदूषण है सिर्फ किन्हीं 1-2 कारणों से नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। मगर पर्यावरण प्रदूषक कौन कौन है? कौन कौन से ऐसे चीज़ें जो पर्यावरण को प्रदूषण को फैलाने का काम करते हैं? तो सबसे पहले अगर स्वरूप के आधार पर देखें तो मुख्यतः भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रदूषण में 2 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। अगर भौतिक प्रदूषण में अगर देखें तो स्थलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण। स्वरूप के आधार पर देखें तो प्रदूषण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है भौतिक प्रदूषण, जिसमें ऐसा प्रदूषण जिसमें क्या है, मनुष्य स्वच्छ रूप में देखकर, जिससे भौतिक प्रदूषण जहाँ पर क्या है, वायु जल और क्या किया जाता है, वायु जल एवं स्थान या भूमि को या मृदा को प्रदूषित किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? भौतिक प्रदूषण कहा जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रदूषण कहने का मतलब है कि जहाँ पर सभ्यता और संस्कृति के आधार पर या समाज के आधार पर जहाँ पर प्रदूषण फैलाया जाता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है, अवांछनीय परिवर्तन किया जाता है, उसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रदूषण कहा जाता है। जिसमें जातिगत संरचनागत प्रदूषण, जिसमें जाति के आधार पर क्या किया जाता है? प्रदूषण फैलाया जाता है। दूसरा धार्मिक प्रदूषण, तीसरा मानसिक प्रदूषण, चौथा राजनीतिक प्रदूषण, उसके बाद आर्थिक प्रदूषण और फिर सांप्रदायिक प्रदूषण। उसके बाद आते हैं क्षेत्र और स्रोत के आधार पर क्या होता है? दूसरा प्रकार के जो प्रदूषण होता है क्षेत्र एवं स्रोत के आधार पर। प्रदूषण का क्षेत्र और स्रोत के आधार पर मुख्यतः निम्न प्रकार के वर्गीकरण किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है नगरीकरण प्रदूषण, औद्योगिकरण प्रदूषण, कृषि प्रदूषण, ग्रामीण नगरीय संक्रमण, क्षेत्रीय प्रदूषण। इनके कारण से भी क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। ये प्रकार है। तीसरा प्रकार होता है प्रकृति तथा दशा के आधार पर। तो प्रकृति और दशा के आधार पर भी क्या किया जाता है? 3 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, गैसीय प्रदूषण, तरल प्रदूषण, ठोस कणिकीय प्रदूषण। और साधन के आधार पर अगर देखें तो प्रदूषण भी क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं साधन के आधार पर, जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, स्थल प्रदूषण और मानसिक विकृति जन्य प्रदूषण। उसके बाद आते हैं अवस्थिति के आधार पर अगर देखें तो भी क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जिसमें दृश्य अथवा बिंदु प्रदूषण, अदृश्य अबिंदु प्रदूषण। अध्ययन की सुविधा के लिए क्या पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित के वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रदूषण। यह वर्गीकरण अत्यंत सामान्य वर्गीकरण है। वास्तव में प्रदूषक उत्पादक कार्यों के मनुष्य एक महत्वपूर्ण कारक है। वह अपनी क्रियाओं पारिस्थितिक तंत्र से संतुलन करता है, जल वायु मृदा आदि में फैल कर क्या करते हैं? इसे प्रदूषित करने का काम करते हैं। और उसके बाद आता है, ये तो हो गया प्रदूषण के प्रकार। मगर प्रदूषक एवं उनका वर्गीकरण है। प्रदूषक या प्रदूषक किसे कहते हैं? तो पर्यावरण को दूषित करने वाली अपशिष्ट सामग्री को प्रदूषक। ये तो हो गया प्रदूषक। मगर प्रदूषक
ये तो हो गया प्रदूषण, हमने प्रदूषण पढ़ ली। मगर प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषक का मतलब जानते हैं? प्रदूषक का मतलब होता है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली अपशिष्ट सामग्री को प्रदूषित या प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषक कहने का मतलब हो कि जो प्रदूषण फैलाता है, जो प्रदूषण फैलाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रदूषक कहे जाते हैं। कहने का मतलब प्रदूषण का मतलब होता है कि एक पूरा पर्यावरण का खराब हो जाना एक प्रदूषण कहलाता है। और जो उस पर्यावरण को खराब करने का कार्य करते हैं, जैसे कि नदी में क्या कर रहा है, नदी में आप क्या कर रहे हैं, नदी में अगर अगर कपड़े धो रहे हैं, अगर उसमें प्रदूषण हो रहा है तो उससे उसका प्रदूषक हम किसको मानेंगे? डिटर्जेंट पाउडर को, जिससे आप कपड़े धो रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। उसके बाद जो कंपनी से निकलने वाली जो रासायनिक दवाएं हैं, हम क्या करें, कंपनी से निकलने वाली जो चीज़ें हैं वो प्रदूषण फैला रही है, मगर वहाँ से निकलने वाली जो एक केमिकल है उसे क्या कहा जाता है? प्रदूषक कहा जाता है। तो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जो अपशिष्ट सामग्री है उसे प्रदूषक कहलाते हैं। तो अगर इस आधार पर अगर देखें, इस आधार पर अगर देखें तो उसका माना जाता है कि प्रदूषक भी क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के वर्गों में रखा जाता है कि किस तरीके से क्या करते हैं? पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। तो पारिस्थितिक विचारधारा के अनुसार से अगर देखें तो जीवधारियों द्वारा क्षयकारी प्रदूषण, ये प्रदूषण आसानी से विघटित हो जाते हैं। गंदी नालियों से निकलने वाली कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवधारियों जैसे बैक्टीरिया आदि के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए लाभदायी सिद्ध होते हैं, क्योंकि किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन होता है, जल वातावरण में इस प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाती है और सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका जो विघटन है पूर्ण रूप से नहीं नहीं हो पाता, तो ये फिर प्रदूषण फैलाना प्रारंभ कर देते हैं। कहने का मतलब ये कि नदी तालाब में हम क्या करते हैं, अगर गंदगी फैलाते हैं, जीवधारी द्वारा अगर कोई अपना मल या किसी दूसरे प्रकार की चीज़ों को नदी तालाब में छोड़ते हैं, इससे क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों को द्वारा क्या होते हैं, कई बार जो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको विघटित कर लेते हैं, और उसके द्वारा जब विघटित नहीं हो पाते हैं तो फिर कई बार क्या हो जाता है, फिर उसके बाद प्रदूषण फैलना प्रारंभ चालू हो जाता है। उसके बाद आता है दूसरा, इसमें परिस्थिति के आधार पर अगर देखें तो जो जीवधारियों द्वारा अक्षयकारी प्रदूषण, अच्छा क्या कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रदूषण का विघटन नहीं होता अथवा कम बहुत कम होता है, वातावरण में एकत्रित होकर प्रदूषण फैलाते हैं। मात्रा में बढ़ने के साथ साथ इसको दुष्प्रभाव में वृद्धि होती है, जैसे कि पारे पारे के लवण, फिनाइल के यौगिक, एल्यूमिनियम, लोहा आदि। ये प्रदूषक बहुत हानिकारक होते हैं तथा प्राणियों के लिए ऊतक तंत्र पर प्रभाव डालने का कार्य करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर देखें तो प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर देखें तो पहला होता है प्राकृतिक प्रदूषक, जिसमें भौतिक कारणों से पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले प्रदूषक प्राकृतिक प्रदूषक कहा जाता है। इस प्रकार का प्रदूषक प्रकृति स्वनियंत्रित व्यवस्था का क्रमशः दूर कर लेती है। उसके बाद दूसरा में उत्पत्ति के आधार पर देखें तो मानव निर्मित प्रदूषक, ये वे प्रदूषक है जो मानव क्रियाकलाप से उत्पन्न होती है, मानव निर्मित प्रदूषक कहलाते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित कर देते हैं, जैसे कि नदियों में औद्योगिक अपशिष्टों को छोड़ा जाना या मानव विसर्जित जनीय। कहने का मतलब ये है कि मानव को या मनुष्य को, जिन क्या है, मरे हुए मनुष्य को क्या कर देना, नदी तालाब में छोड़ देना, ये क्या है, मानव जनित मानव निर्मित प्रदूषक माने थे। अगर दृश्यता के आधार पर अगर देखें, दृश्यता के आधार पर अगर अगर देखने के आधार पर अगर देखें, देख कर कैसे प्रदूषण फैलते हैं, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये प्रदूषक दिखाई देते हैं जैसे कि कचरा, मलमूत्र, धुआं, सीवर जल आदि ये दृश्य प्रदूषक माने जाते हैं। अदृश्य प्रदूषक माने का मतलब होता है ये कि सामान्यतः दिखाई नहीं देते, इसके द्वारा बहुत अधिक क्षति होने के पश्चात इसका प्रभाव परिलक्षित होते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दुष्प्रभाव, ओजोन परत की क्षति, ग्रीन हाउस का प्रभाव के कारण क्या है, तापमान में वृद्धि। इन सभी के कारण से भी क्या होता है, प्रदूषण फैलना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आते हैं अगर कारकों के आधार पर अगर देखें, कारकों के आधार पर कारकों के आधार पर देखें तो प्रदूषक तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि जैविक प्रदूषक है जो जीव पर्यावरण की प्राकृतिक व्यवस्था को अंतर्गत क्षति पहुंचाते हैं, जैविक प्रदूषक कहलाते हैं जिसमें बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, टिड्डी आदि आते हैं। भौतिक प्रदूषण का दूसरा आता है, इसमें भौतिक प्रदूषण मानवीय क्रियाकलाप से उत्पन्न प्रदूषक की इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा आता है सांस्कृतिक प्रदूषण, सामाजिक व्यवस्था में ऐसे प्रदूषकों को जन्म होते हैं जैसे कि बीमारी, कुपोषण, गंदगी आदि, इसे सांस्कृतिक प्रदूषण कहा जाता है। कुछ प्रमुख प्रदूषण आज वर्तमान समय में जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल, धुआं, कालिक, ओजोन गैस आदि, लेड, ओजोन गैस, मरकरी, कैडमियम, सेलेजियम आदि धातुएं क्या है, विभिन्न कीटनाशक, कार्बनिक घोलकों, डायग्नोसिस आदि क्या है, चीज़ें क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाने का काम करती हैं। ये तो हो गई आज में हम लोग पढ़ें प्रदूषण
किसे कहते हैं? प्रदूषक कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। हम फिर कल अगले क्लास में पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण की निर्मित समस्याएं। आज वर्तमान समय जो कौन कौन सी ऐसी समस्या हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो रही है, उसको हम कल पढ़ेंगे।